ओम शांति। आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यह 5 चीजें जरूर चढ़ाएं और भोलेनाथ से प्राप्त करें ये 5 वरदान। आज के दिन हम चारों तरफ देख रहे हैं, सभी भक्त और भगवान के बच्चे बड़े ही उमंग उत्साह में हैं। आज शिवरात्रि का महापर्व है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है कब भगवान भोलेनाथ का वो त्योहार आए, परमात्मा का अवतरण दिवस आए, क्योंकि ये भोलेनाथ का जन्मदिन परमात्मा का अवतरण दिवस भी कहलाता है। और आज के दिन मंदिरों की लोग सजावट करते हैं, मंदिरों में पाठ पूजा करते हैं और माताएं बहनें और बहुत सारे भाई लोग भी शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास रखते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी भक्तात्माएं देखी गई हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने को शारीरिक कष्ट भी पहुंचाते हैं, किसी न किसी प्रकार की तपस्या करके कुछ न कुछ और कई तरीकों से कष्ट भी पहुंचाते हैं कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। लेकिन क्या आप सोचिए, क्या उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? वो भगवान हमारा पिता है, तो पिता कभी बच्चे को कष्ट दे करके खुश होता है क्या? कोई पिता अपने बच्चों से ऐसा कहेगा कि आप कष्ट में रहो तब मैं खुश होऊंगा, मेरे लिए एक कष्ट उठाओ तब मैं खुश होऊंगा? नहीं। जब एक लौकिक पिता ऐसा नहीं कह सकता है, तो पारलौकिक परम पिता कैसे कह सकते हैं कि मेरे बच्चे मेरे लिए कष्ट उठाएं तब मैं खुश होऊंगा? लेकिन आज हमें कुछ ऐसी चीज़ें भगवान के लिए अर्पण करनी है जो भगवान हमसे चाहते हैं, और भगवान हमसे खुश भी हो जाएँगे और खुश होकर के वो परमपिता परमात्मा हमें ऐसे दिव्य वरदान भी देंगे जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। ऐसे वरदान परमात्मा से प्राप्त करें जो आपके घर में मन में सुख शांति की बहार आ जाए, क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा महान पर्व है जो आपके घर के अंधकार को मिटा करके आपके घर में रोशनी लाता है। और आपके घर में ही नहीं, आपके शरीर रूपी घर में भी अंधकार जो बैठा है विकारों का, उसको दूर करके उसमें भी रोशनी लाता है, उसमें भी ज्ञान का दीपक जलाता है। और आत्मा रूपी दीपक जब जग जाता है तो मन का सारा अंधकार मिट जाता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है शिवरात्रि। शिव की रात्रि मीन्स शिव जब इस रात्रि में आते हैं तो ज्ञान का सूर्य लाते हैं। जब धरा पर चारों तरफ अत्याचार पापाचार होता है, घोर कलयुग का जब अधर्म चरम सीमा पर होता है, और ऐसे समय पर जिसके लिए कहा गया है ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा का दिन, तो सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। तो आज देखने में तो भले दिन है, लेकिन आज वो काम हो रहे हैं जो दिन में भी नहीं होते थे, दिन में वो काम हो रहे जो रात में नहीं होते थे। तो आज ऐसे काम जब दिन में ही होने लगते हैं जो रात्रि में नहीं होते थे, तो इसी को कहा जाता है अज्ञान रात्रि। तो इसी अज्ञान घोर कलयुग की रात्रि में जब परमात्मा शिव का अवतरण होता है, तो वो अंधकार को मिटा करके ज्ञान सूर्य प्रकट होता है। तो जब अज्ञानता का अंधकार मिटता है तो ज्ञान सूर्य इस धरा पर प्रकट होते हैं। तो भगवान जब आपको ज्ञान देते हैं तो अंधकार को मिटा देते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब रात्रि होती है और जैसे ही सूर्य की किरणें निकलना शुरू होती हैं, इस धरती पर पड़ती हैं सुबह, तो अंधकार धीरे धीरे अपने आप मिटता चला जाता है। वैसे ही ये महान शिवरात्रि का पर्व होता है, हम लोग बहुत धूमधाम और उमंग उत्साह से मनाते हैं। लेकिन आज हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने परिवार में सुख शांति लानी है, खुशियाँ लानी है, भगवान की ब्लेसिंग्स लानी है। लेकिन आज के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे परिवार में सुख शांति भी आए और भगवान की ब्लेसिंग्स भी, भगवान से वरदान भी हमें प्राप्त हो जाएं। तो हमें आज के दिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे भगवान की नाराजगी मुझे मिले। अगर सबसे पहला आज आपको क्या कहना है, अपने अंदर एक चेक करना है। आज शिवरात्रि पर शिव पूजन से पहले आपको एक चेक करना है कि अगर मेरा किसी से मनमुटाव है
अगर किसी से भी मनमुटाव आप रखते हैं, तो शिवरात्रि के दिन पूजन करते वक्त आप परमात्मा शिव की शिवलिंग के सामने बैठ कर के आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति अगर मनमुटाव है, तो आप आज के दिन परमात्मा शिव के सामने बैठ कर के और भगवान को सुना दें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरा उसके साथ कुछ इस तरीक़ा से मनमुटाव हुआ था और मैं आज के दिन इस सारे बोझ उस आत्मा के जो भी उसने मुझे दिए थे, वो आज के दिन मैं आपको अर्पण करती हूँ और मुझे आप इसका निवारण देना। और आज मैं ये बात आपको सौंप रहा हूँ और आज के बाद मैं कोई गलत विचार उसके प्रति अपने मन में नहीं लाऊंगा। आज से वो मेरा मित्र है। अगर वो मेरे सामने आ भी जाएगा तो मैं बड़े प्यार से उसको देखूंगा, मैं कोई दुश्मनी के रूप में उसको नहीं देखूंगा, क्योंकि भगवान प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है। और जब जैसे ही आप अपने मनमुटाव को दूर करते हैं, आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं और जैसे ही आपका मनमुटाव दूर होता है, तो आपको सबसे पहले भगवान सबसे पहला वरदान देते हैं स्नेह का। आपको हर आत्मा से स्नेह और प्रेम मिलेगा, हर आत्मा से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। भगवान ये स्नेह का सागर है, इसलिए स्नेह और प्रेम का आपको वरदान देते हैं। जब आप किसी के प्रति भी मनमुटाव अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो ये पहली चीज़ आप परमात्मा को अर्पण करते हैं, तो भगवान पहला वरदान देते हैं कि आपको हर जगह प्रेम और स्नेह मिलेगा। जब भगवान स्नेह का सागर है, तो मुझे दुश्मनी का सागर नहीं बनना है, तो भगवान को वो बातें सौंप दो। दूसरा, आपके मन में किसी भी प्रकार का पारिवारिक बोझ है, चिंता है, दुख दर्द है, आप भगवान के पास बैठो बड़े प्यार से। जब आप पूजन करते हैं, जहां आप आज भगवान शिव के लिए आज पूजा करते वक्त आप फूल अर्पण कर रहे हो, वहीं पर अपनी चिंताएं अर्पित कर दो। भगवान आज के बाद एक फूलों की जगह पर मेरे जीवन की जितनी भी चिंताएं हैं, जो भी टेंशन है, मैं आज आपको अर्पित कर रहा हूँ। आज मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, ये सब आपकी हैं। मुझे अब कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ओनली आपका चिंतन करना है। जब आप अपने जीवन की सारी टेंशन और चिंताएं भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो भगवान आपको दूसरा वरदान देते हैं, सदा सुखी भव। जब आप सारी चिंताएं अर्पण कर देते हैं, तो भगवान आपको सुखी भव का वरदान देते हैं कि आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो आज आपको पूजा करते वक्त परमात्मा के लिए फूलों की जगह क्या कहना है, अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ को अर्पित कर देना है और भगवान से सदा सुखी भव का वरदान आपको ले लेना है। अब तीसरी चीज आपको क्या कहना है, जब आप जल अर्पित करते हैं, जब भोलेनाथ के लिए आप जल अर्पित करते हैं, तो जल क्या होता है, शीतल। तो भगवान को मुझे क्या अर्पित करना है, भगवान, अगर मैं गुस्से वाला हूँ, अगर मुझे क्रोध आता है, तो भगवान से आज आप भगवान के लिए उस जल के साथ अपने अंदर का क्रोध अर्पित कर दें कि हे प्रभु, आज मैं आपके लिए मैं अपने अंदर का क्रोध अर्पित करता हूँ, अपने गुस्से को आपके ऊपर अर्पित करता हूँ, ताकि जैसे ये जल शीतल है और शांत है, वैसे ही मेरा स्वभाव इस जल के साथ शांत और शीतल बनता जा रहा है और मेरा मन आज गुस्से से, क्रोध से मुक्त हो रहा है। जब आप अपने क्रोध को अर्पित कर देते हैं और जब आप अपने सारे बोझ अर्पित कर देते हैं, अपने गुस्से को आज अर्पित कर देते हैं भोलेनाथ के ऊपर, तो भगवान आपको वरदान देते हैं
बच्चे सदा क्रोध मुक्त भव, कि आप हमेशा क्रोध मुक्त रहेंगे, क्योंकि आज क्रोध से कितने लोगों के परिवारों का नाश हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। एक दूसरे से क्रोध में जल रहे हैं। तो जो भी आप भगवान को चढ़ा रहे हैं, वो एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ आप चढ़ाइए। ऐसे नहीं कि बस आपने चढ़ा दिए हैं और उसका रीज़न ही आपको मालूम ना हो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको प्रूफ के सहित आज परमात्मा के ऊपर अपने अंदर की कमी कमजोरियाँ और बुराइयाँ अर्पण करना है। अब चौथा, आप क्या चढ़ाते हैं? बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक और धतूरा चढ़ाते हैं, आप भगवान के ऊपर अर्पित करते हैं। तो इसका वास्तविक रहस्य क्या है? अक धतूरा आप क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि भगवान ने आपसे क्या माँगा है और आप क्या चढ़ा रहे हैं। 5 पत्ते का आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो आप उस समय पर आप भगवान के लिए अर्पित कर दो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार आपके लिए मैं अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत दुःख दे रहे हैं। मैं आज आपको ये अर्पित कर रहा हूँ। और 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो मन, वचन, कर्म से कभी भी मैं किसी भी आत्मा को दुःख नहीं दूँगा, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। तो जो आप कहेंगे मैं उसी रास्ते पर चलूँगा, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। आपने मुझे सही रास्ता बताया है, आपने मुझे चलना सिखाया है, आपने कभी दुःख देना नहीं सिखाया है। तो जब आप अपने अंदर के ये 5 विकार अर्पित परमात्मा के लिए कर देते हैं, तो फिर शिव बाबा आपको चौथा वरदान देते हैं परमात्मा, बच्चे सदा निरोगी भव। आप सदा निरोगी रहेंगे, आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती है, आपको कोई भी बीमारी टच नहीं कर पाएगी, जब आप परमात्मा के लिए अपने अंदर की बुराइयां और विकार अर्पित कर देते हैं। और आज के दिन अधिकतर लोग शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के ऊपर अक और धतूरे का फूल चढ़ाते हैं। तो अक और धतूरे का प्रतीक है कि अपने अंदर की ही कांटे रूपी जो बुराइयां हैं, उनको भोलेनाथ के ऊपर अर्पण कर देना और भगवान से यही कहना कि प्रभु, आपने कभी किसी को दुःख देना नहीं सिखाया, तो मैं किसी को दुःख कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आप सुख के सागर हैं, तो मैं दुःख का सागर कैसे बनूँ? तो इसलिए जब आप भगवान को ये चीज़ें अर्पित करते हैं, तब आप सच्चे मन की अपनी शांति खोज पाएँगे और भगवान के दिन, आज महाशिवरात्रि के दिन सच्ची-सच्ची शिवरात्रि मना पाएँगे। और आज शिवरात्रि के दिन जब आप व्रत रखते हैं, तो व्रत वाले दिन आज आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि मुझे मुख से किसी के लिए भी उल्टा नहीं बोलना है, मुझे किसी भी प्रकार से किसी को आज दुःख नहीं पहुँचाना है, संकल्पों से किसी के लिए उल्टा सोचना नहीं है, कर्मणा में किसी के लिए उल्टा करना नहीं है। मन, वचन, कर्म से मुझे किसी को किसी भी प्रकार का आज के दिन, शिवरात्रि के दिन मुझे दुःख नहीं देना है। और व्रत रखने का मतलब है, जिसको हम कहते हैं उपवास। तो उप माना निकट और वास माना रहना। आज के दिन, पूरा आज का दिन परमात्मा के लिए आप अर्पण कर दो कि हम आज शिवरात्रि के दिन भगवान के साथ ही बिताएंगे, भगवान की याद में बिताएंगे, उसके साथ ही रहेंगे और किसी भी आत्मा को हम दुःख नहीं देते हैं। जब आज का दिन आप परमात्मा के साथ, परमात्मा की याद में बिताते हैं, तो परमात्मा आपको वरदान देते हैं, बच्चे सदा सुख समृद्धि भव। सुख, शांति और समृद्धि, उन्नति का वरदान परमात्मा आपको देते हैं कि आपके लिए कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सदा ही सुख और समृद्धि आपके परिवार में रहेगी, आप सदा उन्नति करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जब आज आप शिवरात्रि मनाएंगे, ऐसी शिवरात्रि जब आप मनाते हैं और आप अनुभव करके देखना, जब आज के दिन आप परमात्मा के लिए ये चीज़ें अर्पण कर देते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, शिवरात्रि के दिन जो बेर चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर,
तो बेर का मतलब है कि बैर चढ़ाना, जो अपने अंदर किसी के प्रति भी बैर और घृणा की भावना छिपी हुई रहती है, तो वो बैर और घृणा जब आप अर्पण कर देते हैं भगवान के लिए, जब अर्पित कर देते हैं, तो भगवान आपको वरदान देते हैं। सदा संतुष्ट भव, संतुष्ट भव का वरदान देते हैं कि अपने अंदर से बैर और घृणा भाव को अर्पण कर दो और परमात्मा से संतुष्ट भाव का वरदान ले लो। हमेशा आप संतुष्ट रहेंगे अपनी कमाई से, अपनी उन्नति से और हर प्रकार से अपने परिवार से, हर प्रकार से आप संतुष्ट रहेंगे, कभी आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो आज के दिन, शिवरात्रि के दिन ये चीज़ें अर्पण करके और आपको परमात्मा से 5 वरदान अपने जीवन में उन्नति के लिए और सुख शांति पाने के लिए आपको ये चीज़ें आज अर्पण करनी हैं। तब हमारी सच्ची-सच्ची शिवरात्रि होगी और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के वो परमात्मा हमें वरदान देंगे। तो इन्हीं चीज़ों के साथ आज शिवरात्रि मनानी है। ओम शांति।